नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनावी साल में पहली दफे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार व जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर इतनी बड़ी और लंबी टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव लगातार जो प्रशांत किशोर पर सवाल खड़े कर रहे थे, ये कहकर कि पीके बीजेपी के बी टीम हैं, आज तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को चैलेंज भी दिया है। आपको पहले जानना जरूरी है कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच आखिरकार कैसे यह मुकाबला हो गया। देखिए, पटना का एक ही जगह, एक ही मंच, उसी मंच पर पहले प्रशांत किशोर आते हैं। प्रशांत किशोर ने उस मंच से तेजस्वी यादव पर कई गंभीर सवाल भी दागे। अब बारी था तेजस्वी यादव को जवाब देने का, तो पटना के उसी मंच को तेजस्वी यादव ने भी चुना और तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के तमाम सवालों को न सिर्फ जवाब देकर सुलझाया है, बल्कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि चैलेंज है हमारा, स्वीकार कर ले प्रशांत किशोर। अब देखिए, प्रशांत किशोर की पहचान देश में एक बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में होती है। वो देश में कई अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ा चुके हैं अलग अलग दलों को। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को 2014 में बैठाने में भी पीके ने बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने में, जिस सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहली दफे बने थे, उसमें भी प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका थी, इससे भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में सक्रिय चुनाव लड़ने के लिए, तो दो राय है कि मुकाबला आखिरकार जीतेंगे तो जीतेंगे कैसे। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले जो है वो बिहार की सियासत को लेकर एक भविष्यवाणी की, और इस भविष्यवाणी पर तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताते हैं। बहुत मजेदार जवाब दिया। प्रशांत किशोर से यह सवाल पूछा गया कि बताइए, बिहार के चुनाव का नतीजा आपको कैसा दिखता है। पीके ने कहा कि जेडीयू 25 सीट भी नहीं जीत पाएगी, आरजेडी 2020 के तुलना में कम सीटें जीतेगी, खराब प्रदर्शन होगा आरजेडी का, यानी कि 75 सीट 2020 में जीती थी आरजेडी, इस बार कम होगा। अब तेजस्वी ने इसका जवाब दिया ये कहकर कि पंडित जी हैं, और पंडित जी लोगों को तो अधिकार है भविष्यवाणी करने का। यह पहला प्रहार था तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर पर, पहला प्रहार। मैं इससे पहले आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कई दफे प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहकर संबोधित कर चुकी है। हमारे साथ में इंटरव्यू के दौरान संजय यादव, जो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी प्रशांत कुमार पांडे कहा था। तो खैर, प्रशांत किशोर हो या प्रशांत पांडे हो, बिहारी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो मुकाबले में ही है आज की तारीख में, मुकाबले में। अब देखिए, सवाल था शैक्षणिक योग्यता पर। मैं आपको पहले बता देता हूं कि मंच कौन सा था। देखिए, मंच था टीवी9 भारतवर्ष का, राजधानी पटना के होटल मौर्या में, और उस कॉन्क्लेव में हिस्सा प्रशांत किशोर ने भी लिया और तेजस्वी यादव ने भी। खैर, यहां शैक्षणिक योग्यता की बातें हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव मैट्रिक क्यों नहीं पास करते, कर लेंगे तो हम जनसुराज को वापस ले लेंगे, इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे, इन सब चीजों से बाहर हो जाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी। लेकिन इससे पहले देखिए, मजेदार एक उदाहरण दिया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में गांव में गए थे, एक महिला ने कहा कि भैया, हमारी जब शादी हुई थी तो हम 8वीं पास थे, हमारे पति ने 10वीं पास कराया, शादी के बाद बाल बच्चे हो गए तो हमने ग्रेजुएशन कर लिया। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, क्यों नहीं 10वीं पास करते। तेजस्वी ने जो जवाब दिया, इसे सुनिएगा, जवाब जो दिया है सुनिएगा। तेजस्वी यादव ने पहले कहा कि मैं 9वीं फेल नहीं हूं। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर को देखकर एक अलग ही पागलपन था। मैं आपको
वहां की तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं, वहां की TV9 भारतवर्ष की तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीर वहीं की है। तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा। कहा कि भाई ये दिल्ली के DPS RK पुरम से पढ़े हुए हैं, तो इन्होंने मैट्रिक क्यों नहीं की? तेजस्वी ने जवाब दिया कि बताइए ना कि कमी कौन सा है। हम तो सचिन तेंदुलकर को देखकर चले गए, क्रिकेटर रहे और क्रिकेट से सीधे हम पॉलिटिक्स में आए। परिस्थिति वैसी थी और बिहार की राजनीति में भी हम आए हैं तो पीछे नहीं हटे हैं। 2 दफे चुनाव लड़े हैं, दोनों दफे जीते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता की बातें छोड़िए, हम आज की तारीख में राजनीति में आपसे ज्यादा प्रखर हैं, आपसे ज्यादा नॉलेज है हमको, हम आपसे ज्यादा कुछ जानते हैं। अब प्रशांत किशोर ने चुटकी ये भी ले ली थी कि ये तो क्रिकेटर थे और उस वक्त जो है वो पानी पिलाया करते थे, तौलिया ढोते थे। तेजस्वी ने कहा कि कौन क्रिकेटर नहीं ढोता था? कौन क्रिकेटर बताइए? सौरभ गांगुली का भी उदाहरण हो गया वहां उस मंच पर। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, पढ़ाई भले ही हमने 9वीं तक की है, लेकिन हमने क्रिकेटर के तौर पर भी बड़ी भूमिका निभाई है, हमने बड़ी जीत हासिल की है। विराट कोहली तक हमारे कैप्टेंसी में खेले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा उसी मंच पर, TV9 भारतवर्ष के मंच पर ही, कि बतौर क्रिकेटर हमने कई बार मैन ऑफ मैच लिया है। मतलब तेजस्वी यादव ने कहा कि यहां पढ़ाई भले ही हमने ना की हो, हमने जो किया है वो उसमें बेहतर किया है, चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो या फिर पॉलिटिक्स का। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले जो उदाहरण था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आज सीधा इसका उल्टा है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। आज की तारीख में तो खेल कूद में लोग जो आगे जा रहे हैं उन्हें नौकरी दी जा रही है, DSP बन रहे हैं। बिहार में भी ऐसा हुआ है। तो तेजस्वी यादव ने यहां ये बड़ी बातें कही, लेकिन इसके आगे ही तेजस्वी यादव ने चैलेंज दे दिया प्रशांत किशोर को। कहा कि आइए ना 1-1 ओवर का मैच हो जाए। 1-1 ओवर का मैच किससे? प्रशांत किशोर से। कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव। 6 ओवर आप खेलिए, 6 ओवर हम खेलते हैं। 6 बॉल, 1 ओवर में 6 बॉल, और 6 बॉल आप खेल कर देखिए, 6 बॉल हम खेलते हैं। कौन ज्यादा चौका छक्का मारता है? अब चौका छक्का जौन ज्यादा मारेगा वही ना होगा जी। तो तेजस्वी यादव ने एक तौर पर यह कहा कि प्रशांत किशोर को कि हमने भले ही पढ़ाई छोड़ी, हमने क्रिकेटर के रूप में भूमिका निभाई है, और आपको हिम्मत है तो भाई आज हमसे जो है वो फरिया लीजिए। लेकिन इसके आगे प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा कि बिहार में जो नौकरी दिया गया, 5 लाख नौकरी की बात तेजस्वी यादव करते हैं, कहां है वो नौकरी? कहां है? तेजस्वी यादव ने कहा कि जाइए RTI मारिए, कागज मंगवाइए, मालूम चल जाएगा कि बिहार में कितनी नौकरी हमारी सरकार ने दी है, हमने सरकार में रहते दी है। पटना का गांधी मैदान तो याद ही होगा, नेताओं के पॉलिटिकल रैली के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी गांधी मैदान से हमने लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। तो देखिए, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव एक मंच पर अलग अलग भले समय रहा हो, लेकिन जो सवालों की बौछार थी, तेजस्वी यादव ने पहली दफे प्रशांत किशोर के मुद्दे पर इतनी बड़ी प्रतिक्रियाएं दी है, पहली दफे इतना लंबा कुछ कहा है। खैर, यह देखना होगा क्या तेजस्वी यादव के चैलेंज को प्रशांत किशोर एक्सेप्ट करेंगे। क्या बिहार चुनाव से पहले बिहार के क्रिकेट ग्राउंड में 1-1 ओवर का मैच होगा? आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई।
नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।